एक और खतरा जो इसमें होता है वो ये होता है कि पित्ता फट भी सकता है। गो के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन पित्ते की इन्फ्लेमेशन अगर एंटीबायोटिक्स ना दें, आप पेन किलर नहीं दे रहे, वो किसी वक्त भी, और ख़ास तौर पे शुगर वाले मरीजों के अंदर वो फट भी सकता है। अगर पित्ता फट जाए तो बेसिकली उसका मवाद पूरे पेट के अंदर चले जाता है। पूरे पेट के अंदर मवाद का जाना जानलेवा हो सकता है। My name is Dr. Kamran Zeb and I am a consultant general and laparoscopic surgeon. Currently I am working in Jinnah Hospital Lahore as an assistant professor of surgery, and basically I am in this field of surgery from the last more than a decade. पित्ते की पथरी हमारे पास जो मरीज आता है टिपिकली वो पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, दाएं साइड के ऊपर पेन, दर्द, जो छाती के नीचे आपकी दर्द होती है उसके साथ टिपिकली प्रेजेंट करता है। क्लासिकल हिस्ट्री मरीज की ये होती है कि उसने कोई रात को फैटी फूड, जो चर्बी वाला खाना है वो खाया है, उसके बाद उसको तकलीफ स्टार्ट हुई है। अगर ये तकलीफ 2 या 3 घंटों के अंदर सेटल कर जाती है तो उसको हम बिलियरी कॉलिक बोलते हैं। अगर ये तकलीफ 24 घंटे से ज़्यादा चली जाए तो इसको हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और अगर हाथ लगाने पर दर्द हो तो वो टिपिकल होता है कि पित्ते की इन्फेक्शन हो चुकी है। उसके अलावा मरीज जो प्रेजेंट करता है बाज़ औक़ात पित्ते की पथरी के साथ मरीज लबलबे के पैंक्रियाटाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या मरीज यरकान के साथ भी बाज़ औक़ात प्रेजेंट कर सकता है। दर्द का पहला हल अद्वियात ही होती है। जब भी दर्द हो, चाहे वो पित्ते की पथरी की दर्द हो या किसी और दर्द हो, सबसे पहले हम पेन किलर ही देते हैं मरीज को। उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड करवाएं या डिफरेंट ब्लड टेस्ट करें, उससे देखें कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा है या किस वजह से इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले उसमें अद्वियात, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स ही मरीज को दिए जाते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट आज से काफ़ी साल पहले, 10-15 साल पहले कह लें कि ये था कि इसको अद्वियात के ज़रिए पहले इसके एपिसोड का इलाज किया जाए। जब पित्ते की दर्द ख़त्म हो जाए उसके बाद मरीज़ को छुट्टी दी जाए और 40 दिन बाद मरीज़ का ऑपरेशन किया जाए। लेकिन इस वक्त करंटली हमारे पास ऐसे औजार या कह लें कि ऐसे हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं कि हम उस इन्फेक्टिव प्रोसेस के अंदर जब मरीज़ आया है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ, तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि अब उसी के अंदर ही मरीज़ का ऑपरेशन कर दिया जाए, बजाय ये कि उसका इंतज़ार किया जाए 40 दिन, कि उसके दौरान दोबारा अटैक भी हो सकता है, उसके दौरान लबलबे की इन्फेक्शन हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है, या पित्ता फट भी सकता है। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं उनके अंदर पित्ते के फटने के चांसेस, क्योंकि उन मरीज़ों में दर्द महसूस करने की सलाहियत कम होती है। इसलिए वो शुगर के मरीज़ जिनको पित्ते के अंदर पथरी डायग्नोज हुई है, चाहे वो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज हुई है, उसके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई अलामत नहीं है, उनको फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये मसला होता है कि वो पित्ता फट सकता है और उनको उस वक्त पता लगेगा पूरे पेट के अंदर पित्ते का मवाद जा चुका होता है। बाज़ लोग हमारे पास आते हैं जी और वो पूछते हैं कि उन्होंने किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाई और उसमें पित्ते के अंदर पथरी आ गई, तो क्या उन्होंने इसका ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना। इसका जवाब ये होता है कि पित्ते के अंदर अगर पथरी आई है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसका कोई सिम्टम मरीज को नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई मैदे के अंदर तेजाबियत वगैरह नहीं है या कोई और सिम्टम वगैरह नहीं आ रहा, उस सूरत में ऑपरेशन नहीं करवाने की ज़रूरत होती, स्वाय इसके कि अगर मरीज़ डायबिटिक है। आम लोगों के लिए समझने के लिए यही बात करें, अगर मरीज़ को शुगर है उस सूरत में ऑपरेशन करवाना लाजमी है। या अगर पित्ता सिम्टोमेटिक है कि उसके अंदर दर्द है या कोई जिरकान हो गया है, वो पथरी आगे चली गई है और उसने सीबीडी को ब्लॉक कर दिया है, उस सूरत में ऑपरेट कराना ज़रूरी होता है। ऑपरेट कराने के इसके अंदर 2 तरीकाकार है, या तो कैमरे के जरिए ऑपरेट किया जाता है या चीरे के लगा के ऑपरेट किया जाता है। ट्रेडिशनली हम चीरा लगा के ही ऑपरेट किया जाता है। मॉडर्न सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम इसको कैमरे के जरिए और डिफरेंट पोर्ट्स के जरिए ऑपरेट करते हैं। कैमरे की सर्जरी का फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें मरीज़ को चीरा नहीं लगता, मरीज़ के पट्टे नहीं कटते, डिफरेंट औजार हमारे पास जो अब लेटेस्ट आ रहे हैं उससे खून ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मरीज़ को कम होती है, मरीज़ अर्ली टू होम एंड अर्ली टू वर्क मरीज जा सकता है। और उसमें निशान जो आपके लगते हैं वो एक बड़े चीरे का निशान से, वो जो छोटे छोटे हम चीरे लगाते हैं जो एक शायद उंगली पोर से भी छोटा चीरे होते हैं, उसके निशानात इतने नहीं रहते बाद में। इसमें यह है कि जो गुर्दे का जिस्म में एक बहुत वाइटल फंक्शन है। गुर्दे ने खून को साफ करना है, उसमें से पेशाब को बाहर निकालना है, फजूल मादे जो खून के अंदर शामिल होता है उसको वो बाहर निकालता है। इसलिए अगर गुर्दे के अंदर पथरी हो तो सिर्फ पथरी को निकाला जाता है, गुर्दे को नहीं निकाला जाता।
पित्ते के अंदर पथरी वंस सिम्टोमेटिक हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि गॉल ब्लैडर ए फंक्शनिंग हो गया है, उसका फंक्शन खत्म हो चुका है जिस्म के अंदर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? गॉल ब्लैडर बेसिकली लिवर के साथ लगा होता है, जिगर के साथ, जिगर से जो भी बाइल है उसके अंदर स्टोर होता है, ये एज अ स्टोर हाउस काम करता है। और जो ही आप कोई चर्बी वाली चीज़ खाते हैं ये कंट्रैक्ट करता है, इसका मादा पेट में जाता है और चर्बी वाली चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। जब कोलेस्टाइटिस का अटैक पेशेंट को एक दफा हो जाए तो उसके बाद ये ए फंक्शनिंग होता है, जिगर डायरेक्ट मैदे के अंदर वो अपना मवाद दे रहा होता है और गॉल ब्लैडर का कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन जो ही चर्बी वाली चीज़ खाते हैं वही एक कोलेसिस्टोकाइनिन, एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, पित्ते को वो सिकुड़ने पे मजबूर करता है और वहाँ पे मरीज को दर्द होती है। इस वजह से पित्ते के अंदर पथरी आए, कोलेस्टाइटिस हो जाए तो इसको हम पित्ते को ही निकाल देते हैं क्योंकि इसका फंक्शन खत्म हो गया होता है। पित्ते की ऑपरेशन को डिले करने का नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जितनी दफ़ा आपको इन्फ्लेमेशन, जितनी दफ़ा अटैक होता है उतनी दफ़ा ही चीज़ें पित्ते के साथ जाके जुड़ जाती हैं। तो जब मरीज़ ऑपरेशन करवाने के लिए फ़र्ज़ करें कि 5 या 10 अटैक्स के बाद आया है तो उस वक्त चीज़ें साथ जुड़ी होती हैं। ऑपरेशन का पेचीदा होना, ऑपरेशन में खून ज़्यादा निकलना या चीरा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और ख़तरा जो इसमें होता है वो ये होता है कि पित्ता फट भी सकता है। गो के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन पित्ते की इन्फ्लेमेशन अगर एंटीबायोटिक्स ना दें, आप पेन किलर नहीं दे रहे, वो किसी वक्त भी, और ख़ास तौर पे शुगर वाले मरीजों के अंदर वो फट भी सकता है। अगर पित्ता फट जाए तो बेसिकली उसका मवाद पूरे पेट के अंदर चल जाता है। पूरे पेट के अंदर मवाद का जाना जानलेवा हो सकता है। ऑपरेशन डिले करें, आपकी वही पथरी आगे जाकर लबलबे की नाली को ब्लॉक कर दे, पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, वो भी जानलेवा एक चीज़ है। इससे बेहतर यही होता है कि निप द यूवल इन द बड। हमेशा उस वक्त जब पहला अटैक हुआ, आपको पता लग गया, आप उसी वक्त ही बेहतर है कि सर्जरी करवा लें।